लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान बछवाड़ा थाना के अरबा गांव के अग्निकांड पीड़ित से मिलकर भावुक हो गए। इन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चिराग पासवान बिहार सरकार पर जमकर हमला किया और पीड़ित परिवार को 25-25 लाख मुआवजा की मांग बिहार सरकार से किया। आइए जानते हैं चिराग पासवान ने क्या कहा। अत्यंत ही दुखद घटना। एक पूरा परिवार जिस तरीके से इस आगजनी की घटना में पूरी तरीके से समाप्त हो गया, साथ ही में एक महिला आप निश्चिंत रहिए जो कि गर्भ से थी, नहीं कुछ होगा ना, आप निश्चिंत रहिए। और 8 महीने के गर्भ से, हिंदू है या मुसलमान है या वो ब्राह्मण है या वो कुर्मी है या वो राजपूत है या वो भूमियार है या वो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, वो सब है, पर वो बिहारी नहीं है। अगर एक दृष्टि से प्रदेश के हर एक व्यक्ति को देखा जाए, एक दृष्टि से अगर 14 करोड़ बिहारियों की चिंता की जाए, तो संभवतः आज बिहार एक विकसित राज्य होता, एक बेहतर जगह होती बिहार। पर हकीकत यही है कि जात पात की राजनीति में जब भेदभाव की भावना के साथ शासन किया जाता है, तो उसमें इस तरीके के भेदभाव का दंश एक बड़े वर्ग को, एक बड़े समाज के हिस्से को भोगना पड़ता है। क्योंकि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से बैर की वजह से, उनसे द्वेष के कारण, उन्होंने हमेशा से इस समाज को प्रताड़ित करने का काम किया। लंबे समय से 78 से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ बीत गई, पर अभी तक ज़मीन का पर्चा उनको नहीं मिला, पक्के मकान उनको नहीं दिए गए। और आज जब 9 घरों में इतनी बड़ी तबाही मची है, प्रशासन ने इतनी जिम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी नहीं समझा कि जिन घरों में चूल्हा जलाने की जगह नहीं बची, कम से कम उनके खाने की व्यवस्था कर दी जाए। इस ठंड में कम से कम उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाए। कहीं एक ऐसा रैन बसेरा उनको दे दिया जाए, नहीं कुछ तो एक त्रिपाल उनकी व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए, 2 वक्त के खाने की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए। सोचिए, परिवार के जो बाकी सदस्य जो बच गए हैं, वो लोग कैसे इस ठंड में रहेंगे, कैसे अपने खाने की व्यवस्था करेंगे। और आज जब यहाँ पे आकर जब हम लोगों ने संपर्क साधना चाहा डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, तो उन्होंने फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ व्यस्त होंगे, कहीं पे बातचीत ज़रूर हो जाएगी उनसे। पर जिस तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया ऐसी घटनाओं के बाद देखने को मिलता है, इनके घर का खाने कमाने वाला एक सदस्य गया, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सरकार इनकी उचित व्यवस्था करे, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके इनको दे। आप लोगों ने जो एक मुआवजा होता है उसको औपचारिकता के तौर पर देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पुनर्वास कौन करेगा, कौन इनके घर का निर्माण इनको करके देगा? और सबसे पहले तो वो पर्चा जितने भी यहाँ पे घर हैं उनको दिया जाए, उनके पक्के घरों के निर्माण की व्यवस्था करके दी जाए, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके दी जाए। और साथ ही में जो लोग, जिन परिवारों के खाने कमाने वाले सदस्य गए, कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा उन परिवार वालों को मिलना चाहिए, ताकि वो आने वाला जीवन, भाई ये वृद्ध माता पिता हैं, कैसे ये लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो कम से कम ये व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, प्रशासन को लेनी चाहिए। यहाँ से जाकर लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग लिखित रूप में भी उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस परिवार की वो चिंता करें, 9 घर जो उजड़े हैं उनकी चिंता करें, और ये तमाम मांगे जो उनके समक्ष रखी गई है, इनके पुनर्वास की पर्चा मिले, तमाम घर पक्के